हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्चुअल स्किल सेट के बारे में कि भाई इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है और इससे हमें प्रॉफिट क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी हम ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन में सबसे पहले VMSS का नाम आता है और VMSS के अंदर वो कैपेसिटी होती है जिससे वो वर्चुअल मशीन को स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकता है एज पर द CPU यूटिलाइजेशन, राइट, एज पर द लोड कि भाई उस पर ट्रैफिक कितना आ रहा है। तो लेट्स टेक एग्जांपल कि जैसे मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि पब्लिक होस्टिंग है और उस पर मेरे यूजर्स जो हैं 1000 की यूज़र लिमिट है उसके ऊपर, राइट, कि 1000 यूज़र मेरी वेबसाइट को हिट कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और वहीं अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर 2000 का ट्रैफिक आ जाए एक ही टाइम पर तो मेरा सर्वर तो ठप हो जाएगा, राइट, या तो मेरा सर्वर का डाउन स्टेट पे चले जाएगा, उस पूरा बैठ जाएगा, राइट। तो अब उसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास जो कैपेबिलिटी कह सकते हैं या तो सर्विस कह सकते हैं वो VMSS है, राइट। और इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लीजिए जब भी आपने फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से तो शॉपिंग की ही होगी, तो जब भी इनकी कोई सेल निकलती है, राइट, तो सेल के टाइम पे ये अपने पैरामीटर को सर्वर्स के उसको इंक्रीज कर देते हैं, लाइक ऑटो स्केलिंग लगा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल उनके सर्वर की जो कैपेसिटी होती है वो 2000 की होती है पर टाइम, राइट, कि 2000 यूज़र मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट को, राइट। अब उन्होंने सेल लगा दी 5 दिन की। अब 5 दिन में कितना ज़्यादा ट्रैफिक उनके पास आता होगा, राइट। तो बैकएंड पे क्या होते हैं कि सर्वर स्पिन अप होते जाते हैं और जो भी लोड आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली सर्वर पे, राइट। तो जिससे क्या होता है कि उनके सर्वर कभी भी डाउन नहीं होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक सर्वर्स है, राइट, और इस पे मेरी एक वेबसाइट होस्ट है। वो वेबसाइट का नाम जो है वो है xyz.com, राइट, और इसको ये अभी पब्लिकली एक्सेसिबल है, राइट, ये पब्लिकली एक्सेसिबल है कि यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो मेरे यूज़र है, राइट, तो यूज़र इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यूज़र हो सकते हैं कि भाई मेरे 1000 यूज़र हो, राइट, 1000 यूज़र इस पे हिट कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे इसको मैं VMSS के अंदर रख देता हूँ। VMSS एक टाइप का एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हो, राइट। तो यहाँ पे जो है मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो रखी है मिनिमम 1, ठीक है, और मैक्स 10, राइट। तो होगा क्या जब भी मेरी सर्वर की कैपेसिटी बढ़ेगी, जब भी मेरे एंड यूज़र की रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी, 1000 से ज़्यादा आएगी, तो ये क्या करेगा, हर 5 मिनट में एक सर्वर को स्पिन अप करते जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, इसको एक और समझते हैं। तो ये क्या करेगा, नंबर वाइज सर्वर इंक्रीज करता जाएगा हॉरिजॉन्टल वे में, राइट। अब यहाँ पे बात करें कि अब ये सर्वर यहाँ पे आपका स्पिन अप होता जाएगा, यहाँ एक सर्वर, फिर आपका दूसरा सर्वर, फिर तीसरा सर्वर। तो इसको करने में हमें 5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक। तो हर 5 मिनट में एक सर्वर स्पिन अप होता जाएगा, राइट। आई बिलीव आपको ये डायग्राम से कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अज्योर पोर्टल पे और वहाँ पे एक VMSS सेट बनाते हैं, राइट, और उसके ऊपर हम लोड भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर द CPU यूटिलाइजेशन, ठीक है। जैसे जैसे CPU यूटिलाइजेशन कंटिन्यूसली रहता है 5 मिनट तक, तो वो सेकंड सर्वर को स्पिन अप कर देगा, राइट। तो ऐसे ही करके मल्टीपल सर्वर स्पिन अप हो जाएंगे। जो हम एक मैक्स वैल्यू पुट करेंगे वो उसी बेस पे सर्वर हमारे स्पिन अप हो जाएंगे, राइट। तो हम चलते हैं अज्योर पोर्टल पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने अज्योर पोर्टल पे। यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं VMSS, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट पे
हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस या रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। PMSS डेमो, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नन, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है। ऑर्केस्ट्रेशन मोड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट। सिक्योरिटी में आप स्टैंडर्ड ले लें, यहाँ पे आप मैंने कुछ बाकी सब डिफॉल्ट रखा है, ठीक है। यहाँ पे इमेज में यहाँ पे लेता हूँ उबंटू, राइट। मैं यहाँ पे उबंटू की इमेज लेता हूँ और यहाँ पे जो मुझे साइज लेना है वो है V2S ले रहा हूँ क्योंकि 2 कोर और 4 GB रेंज सफिशिएंट है। इस पे ही मैं लोड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ठीक है, स्पोर्ट में अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। डिस्क वाले सेक्शन पे मैं इसे स्टैंडर्ड HDD कर देता हूँ। अभी हमें कोई भी एक्स्ट्रा डिस्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्किंग वाले सेक्शन पे हम इसको डिफ़ॉल्ट वाले नेट में ही रखने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे नहीं, ओके ठीक है, क्रिएट हो देना। यहाँ पे NIC आ गई है। स्केलिंग वाले सेट में यहाँ पे हमें समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे स्केलिंग पॉलिसी आपको कस्टम करनी पड़ेगी मैनुअल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इनिशियल इंस्टेंस, तो अभी मैं इसको 1 करता हूँ, ठीक है। मिनिमम मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 1 है और मैक्सिमम नंबर 10 है जो कि हमने एक्सप्लोर किया था डायग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा CPU यूटिलाइजेशन। स्केल आउट इट मीन्स जब CPU यूटिलाइजेशन 75% ज़्यादा जाएगा उसके 10 मिनट बाद मेरी एक VM स्पिन अप होगी, राइट। तो इसके थ्रेशोल्ड को मैं 30% कर देता हूँ, राइट। और इसको मैं कर देता हूँ हर 5 मिनट में। 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हर 5 मिनट में जब थ्रेशोल्ड वैल्यू CPU के 30% रहेगी 5 मिनट तक, कंटिन्यू 5 मिनट तक, तो एक VM स्पिन अप होगा, राइट। स्केल इन मीन्स कि हमारे सर्वर डाउन भी तो होना चाहिए। डाउन कब होंगे, किस केस में होंगे, जब CPU यूटिलाइजेशन 25% पे आ जाएगा तब हमारा एक सर्वर डाउन होगा, राइट। तो ये भी 5 मिनट का टाइम लेता है, 5 मिनट तक कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है, 5 मिनट के बाद इस पर स्केल इन कर देगा, राइट। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब डिफ़ॉल्ट करके मैनेजमेंट में चलते हैं। मैनेजमेंट में भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट चलते हैं। हेल्थ वाले सेक्शन पे भी डिफ़ॉल्ट रखते हैं, एडवांस को भी डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे जस्ट हिट एंड क्रिएट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ VMSS कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। अब VMSS का जो मेन यूज केस है वो ये है कि जब भी आपका कोई प्रोडक्शन पे एनवायरनमेंट चल रहा है, प्रोडक्शन सर्वर पे एनवायरनमेंट चल रहा है और आप चाहते हो कि उसको मैं एक VMSS में कन्वर्ट कर दूँ, तो सबसे पहले आपको ना प्रोडक्शन सर्वर की एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। अब वो इमेज कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, या मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि हमें उस वर्चुअल मशीन की एक इमेज क्रिएट करनी पड़ती है और उस इमेज की हेल्प से हमें VMSS क्रिएट करना पड़ता है, राइट। और जब भी हमारा VMSS क्रिएट हो जाता है उसके फ्रंट एंड में हमें लोड बैलेंसर लगाना पड़ता है, क्योंकि लोड बैलेंसर ही वो एक सर्विस होती है जो कि आपके सर्वर्स पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली, राइट। अगर आपका एक ही सर्वर पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आपके VMSS का कोई सेंस ही नहीं है, राइट। तो आपको एक लोड बैलेंसर भी लगाना पड़ सकता है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा VMSS क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे मेरी इंस्टेंस कितनी चल रही है, अभी 1 चल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ की जो पॉलिसी थी जब मैं स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर रहा था, मैंने यहाँ पे साफ लिखा था इनिशियल इंस्टेंस काउंट 1, राइट। और यहाँ पे आप थोड़ा ड्रॉप डाउन करोगे मिनिमम और मैक्सिमम और डिफ़ॉल्ट का, राइट। यहाँ पे आपने जो यहाँ पे आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, स्केल आउट और स्केलिंग को। यहाँ पे स्केल आउट में हमने क्या किया था 30%, राइट। 30% CPU यूटिलाइजेशन जाएगा ग्रेटर देन, राइट। 5 मिनट तक जाएगा तब जाके हमारा एक VM क्रिएट होगा, राइट। और यहाँ पे आप इसको जब हमारा VM स्केल डाउन होगा या CPU डाउन होगा 25% पे,
तो 5 मिनट बाद एक सर्वर डिक्रीज होगा, राइट, डिक्रीज काउंट बाय 1, है ना। तो अब हम चलते हैं, ये तो होगी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं कि भाई चलो अब इसके ऊपर हम लोड भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, राइट। तो हमें लेना पड़ेगा इसका एक्सेस। इस वीएम पे एक्सेस करने के लिए हम चलेंगे इंस्टेंस के अंदर। इंस्टेंस के अंदर यहाँ पे आप देखोगे इसकी पब्लिक आईपी है, राइट। तो हम चलते हैं, इसको ओपन करते हैं गिट बैश से। ओके, यहाँ पे हमें पोर्ट भी इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पोर्ट इनेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें एक पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा फॉर एक्सेसिंग द सर्वर। यहाँ पे हम चलते हैं, अभी सब कुछ SSH इनेबल करते हैं, बाकी सब डिफॉल्ट रखते हैं। जब भी आपके पास कनेक्शन टाइम आउट का इशू आए, समझ जाना कि आपका पोर्ट इनेबल नहीं है, या तो आपके पास RDP सर्विस या SSH सर्विस इनेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया और ये हमारा एक्सेस हो गया, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आई बिलीव आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखो हम सर्वर के अंदर है VMS से डेमो, ठीक है। तो मैंने इसी नाम से सर्वर बनाया था, VMS से डेमो, राइट। अभी आप देखोगे कि इसके अंदर, इस थोड़ा बाहर आते हैं, इंस्टेंस के अंदर आप देखोगे कि अभी मेरे पास एक ही VM रनिंग करे, राइट। अब मैं इसके ऊपर बढ़ाने वाला हूँ लोड, लाइक, ठीक है। तो हम क्या करने के वाले हैं, इसके ऊपर हम बढ़ाने वाले हैं लोड, राइट। इस सर्विस को मैं 8-10 बार रन कर देता हूँ, तो होगा क्या, CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका एक और टैब ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कनेक्शन। हम आ चुके हैं सर्वर के अंदर, एक दूसरा सेशन क्रिएट कर लिया है। मैं यहाँ पे स्टॉप कमांड चलाता हूँ, तो अभी यहाँ पे हमारा CPU जो है ना, वो देखिए आप, ये कमांड जो है हमारी चल रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। अब हम इसको पोर्टल पे भी देख लेते हैं। पोर्टल पे चलते हैं सर्वर के अंदर। तो जब हमारी CPU यूटिलाइजेशन 5 मिनट तक कंटिन्यूसली रहेगा, तब वो सर्वर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, राइट। इसको मैक्स कर देते हैं। अभी इसके लॉग्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, राइट, ठीक है। हम चलते हैं बैक पे। यहाँ पे हम थोड़ा वेट करते हैं और वेट करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सर्वर्स क्रिएट, 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं, राइट। फिर 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमारे सर्वर क्रिएट होने स्टार्ट होते हैं या नहीं, ठीक। और जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है, राइट। तो जब तक हमारे सर्वर पे कंटिन्यूसली 30% CPU यूटिलाइजेशन 5 मिनट तक रहेगा, तो नेक्स्ट सर्वर विल बी क्रिएटेड। तो इसे आप देखेंगे मैंने जो मैक्सिमम इंस्टेंस काउंट रखा था वो 10 रखा था, राइट। तो यहाँ पे हमारी 10 वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएंगी अगर जैसे जैसे CPU यूटिलाइजेशन लूप बढ़ता रहता है, राइट। तो ऐसे ही आपके सर्वर्स काम करते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जब भी सेल लगती है तो उनको कर दिया जाता है VMS के अंदर, राइट।
और VMS का फ्रंट एंड में लगा दिया था लोड बैलेंसर। और जब भी उनकी वेबसाइट पे हिट आते हैं ओवर द लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वली, जिनके कारण उनके सर्वर डाउन नहीं होते और उनका बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से वर्चुअल मशीन स्केल सेट काम करती है, राइट। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी अज़ूर क्लाउड को समझ सकते हैं। और साथ ही में इमेज क्रिएशन का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर गो थ्रू करके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।